Hello, good morning students, PG semester 2. In this video I will discuss on dementia. It is very important. ये जानना बहुत ज़रूरी है, एक आम आदमी के लिए भी और आप लोगों के लिए तो सिलेबस में ही है कि व्हाट इज़ डिमेंशिया, ये जानना चाहिए हमको। ये एक डिमेंशिया एक स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है, ये एक जनरल टर्म है जिसमें इम्पेयरमेंट हो जाता है, जिसमें इम्पेयर्ड हो जाता है व्यक्ति याद रखने या सोचने या डिसीज़न लेने की सलाहियत से इम्पेयरमेंट हो जाता है। डिमेंशिया, एमनेशिया, ये सारी चीज़ें डिसीज़न नहीं हो सकता है, नहीं ले पाता है, उसके जो सिम्टम्स के आधार पर इसको हम और सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी का डिफरेंस आ जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं और जिससे एवरीडे एक्टिविटी ऑफ द अफेक्टेड पर्सन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। साथ में रहने वाले जो लोग हैं उनकी भी लाइफ बहुत परेशानी में आ जाती है, भूल जाना, सामान को कहीं रख करके। दिस आर द स्टेंजर सिम्टम्स ऑफ एजिंग पीपल में ये देखा जाता है बहुत ज़्यादा। पहले 2014 तक के रिसर्च में ये बात बहुत स्पष्ट थी कि 5 मिलियन पीपल आर सफरिंग वे आर सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया, बट और ये उम्र जो है वो 64 साल से लेके ऊपर होती है इंडिया में, और जितनी ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी उतना ही ज़्यादा ये डिज़ीज़ जो है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाता है और उतना ही ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और Alzheimer's disease is the most common type of dementia. अल्जाइमर ये बीमारी है, आप अच्छी तरह जानती हैं कि तो डिमेंशिया मोस्टली अफेक्ट्स ओल्डर एडल्ट, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको, औरतें हों या बच्चे हों या मर्द। हम लोग में औरतें बच्चे नहीं, औरतें हों या मर्द हों, ये ओल्डर एडल्ट को अफेक्ट करता है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल एजिंग। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि कितना कॉमन है। तो मैंने आपसे कहा कि 65 साल की उम्र के बाद इसको माना गया था, लेकिन करंट डेज में जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोसाइटी जैसे जैसे बढ़ी, रिसर्चेस में पाया गया कि इसकी एज लिमिट जो पहले 65 ईयर्स ऑफ एज माना जाता था, ये लिमिट घट के अब 60 से काफ़ी नीचे आ गई है। कुछ लोगों के अंदर बल्कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो कॉम्प्लेक्स एंड डेवलप्ड कंट्री के 55 के एज में भी इनको डिमेंशिया के जो सिम्टम्स हैं वो देखने के लिए मिले। 2014 तक ये 5 मिलियन था, मैंने पहले भी कहा, और अब ये एक्सपेक्टेड है कि 2060 तक कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से एज डाउन हुआ है, एज का जो रेंज नीचे आया है, उस तरह से ये 2060 नहीं बल्कि उसके पहले ही हम लोग काफ़ी इंक्रीज इसमें प्रोजेक्टेड टू नियर टू 14 मिलियन के आसपास कह रहे 2060 तक। लेकिन हम इस आंकड़े को पहले ही टच करने का हमको ऐसा लगता है, क्योंकि these days I am watching, and according to my observation I found lots of people in the surrounding are having some symptoms of Alzheimer and amnesia and many types of diseases. Many of the people are having this problem.
ये नॉर्मल एजिंग का पार्ट नहीं है। मेनी ओल्डर एडल्ट जो है वो अपने दिमागी हालत में बिल्कुल सही भी रहते हैं, इसीलिए इसका जो आंकड़ा है 2014 के ही आंकड़े ज़्यादातर अभी तक हैं, इनका अपग्रेडेशन नहीं किया गया है। और 2017 का एक आंकड़ा है जिसमें ये देखा है, 2017 का आंकड़ा है कि 34% किसी भी पॉपुलेशन में 34% एडल्ट जो है वो इस तरह के डिजीज़ से, अल्जाइमर डिजीज़ हो या उससे रिलेटेड जो डिमेंशिया के जो से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनको देखा जाता है। 34%, तो ये पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा है। 34% इट मीन्स द वेरी लार्ज। So lives very developing dementia entire lives without developing it। बहुत सारे बूढ़े आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनका जो है वो पूरी ज़िंदगी डिमेंशिया उनको नहीं भी होता है, इसीलिए 34% लोग ही माने गए हैं, इसमें आंकड़े कहते हैं, रिसर्च पर बेस्ड है। और इसमें जो है नॉर्मल एजिंग में इंक्लूड वीकनिंग मसल्स एंड बोन्स एंड स्टिफिंग एंड आर्टरीज एंड वेसल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, एंड सम एज रिलेटेड मेमोरी चेंजेस, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी देखी जाती है उनमें, लेकिन एक्यूरेट डिमेंशिया और अल्जाइमर डिमेंशियल डिजीज़ेस जो हैं वो नहीं देखा जाता है। इसमें जो चेंजेस आते हैं इस तरह के एजिंग पीपल को, जो चेंजेस आते हैं वो है कि इनका टाइम टू टाइम occasionally misplacing the things, struggling to find a word for remembering remembering it later, क्या वर्ड का भूल जाना, किसी क्या वर्ड आ रहा है नाम भूल जाना, ये सारी हाँ, जो एक्वाइंटेंस जो है किस तरह से उसका नाम, अब ज़्यादातर लोगों को जो है वो नाम भूलने की आदत हो जाती है, पहचान ख़त्म होने लगती है एज के साथ। द मोस्ट रिसेंट इवेंट्स जो होते हैं, इसमें एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि डिमेंशिया के पेशेंट या एजिंग के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ये है कि उनका शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है बहुत वीक हो जाता है, यानी मेमोरी ट्रेसेस जो हैं, जो रिसेंट मेमोरी ट्रेसेस बहुत वीक बनते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी, पुरानी कहानियाँ उनसे आप गांव के बारे में और किस्से और ये और वो पूछ लीजिए तो उनको वो सब याद होता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी उनको रहता है, बट शॉर्ट टर्म मेमोरी दिल में उनको प्रॉब्लम आ जाती है एजिंग का। तो नॉर्मली नॉलेज और एक्सपीरियंस बिल्ट ओवर ईयर्स जो है, बहुत सारे ओल्ड मेमोरीज एंड लैंग्वेज वुड स्टे इंटैक्ट। ये चीज़ रिसर्च में पाई गई है कि जो पुरानी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जो बहुत पहले से है, रिमोट मेमोरी, जिसको हम एग्जैक्ट वर्ड में रिमोट मेमोरी कहेंगे, तो रिमोट मेमोरी जो है वो एग्जिस्ट करती है, बहुत इत्मीनान से एग्जिस्ट करती है, और उनका एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने स्टोरेज है उसमें, और जो बहुत सालों से बना है, वो सब के सब जो हैं वो मेमोरीज में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी उनका बहुत वीक हो जाता है ड्यू टू द एजिंग प्रोसेस, और यहाँ पे थोड़ी दिक्कत उनको आने लगती है। नॉर्मल एजिंग बहुत लोगों की होती है, हमने कहा कि सिर्फ 34% लोग ही रिसर्चेस में पाए गए हैं, जनरलाइज किया गया है, इट मे बी अप्रॉक्सीमेट, हम कभी भी रिसर्च में अप्रॉक्स की बात करते हैं, एक्यूरेट की बात नहीं करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इस वीडियो में डिमेंशिया के साइन एंड सिम्टम्स जो हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या साइन है इसमें? लॉस ऑफ जनरल टर्म है, बिकॉज डिमेंशिया इज़ अ जनरल टर्म फॉर मेमोरी लॉस डिजीजेस। सारी अल्जाइमर है, पिग डिजीज़ है, एमनेशिया है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग। तो सिम्टम्स कैन वैरी वाइडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत पाया जाता है।
इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत बड़े पैमाने, पर्सन टू पर्सन जो है वो साइन एंड सिम्टम्स कैन वेरी। ये बहुत, मैंने पावर पॉइंट बना लिया है, आप लोग को एक बार क्लास में पावर पॉइंट से भी आपको दूंगी। तो पीपल विल हैव प्रॉब्लम विथ मेमोरीज। अब क्या होता है, क्या क्या चीज़ में, तो आप लोगों का एक तो ध्यान देना। 65 साल के लोगों से, 65 से 66 67 साल से के लोगों के साथ जब आप बात कीजिए तो आपको एक तरह का इरिटेशन जैसा होता है कि अभी आपने सारी बातें उनसे कह दी एंड दे आर डूइंग समथिंग, आपको लगेगा कि वो सुन रहे हैं बट दे डिडंट लिसन योर मैसेजेस एंड आप जो बातचीत कर रहे हैं तो वो नहीं सुनते, उसको ध्यान दें, तो लैक ऑफ अटेंशन उनका हो जाता है। पहले तो ये है कि लैक ऑफ अटेंशन। दूसरा है कि मेमोरी में लॉस, आपको नहीं है, साफ साफ बिल्कुल कह देंगे, अगर बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, ये तो बात ही है, जीन का ही है, तो मेमोरी लॉस उनका होता है और बड़े इत्मीनान से कह देते हैं कि आई डोंट नो, यू डिडंट कम्युनिकेट मी दैट, मुझे नहीं बताया। तो ये मेमोरी का लॉस भी उनका होता है। और उसके बाद से उनका कम्युनिकेशन बहुत ब्लर हो जाता है कभी कभी। अच्छा, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस है, ये मैं फिर से दोहरा देती हूँ, हर आदमी में ये नहीं होता है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, जजमेंट और उसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन में हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम कैसे करेंगे, एक ही बात को बहुत तरीके से कई ढंग से आपको समझाना पड़ता है। तो इसमें उनका मेमोरी, अटेंशन, ये सारी चीज़ें तो कहीं, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे एडजस्टमेंट आदमी का बनता है। तो इस एडजस्टमेंट जो है और विजुअल परसेप्शन, विज़न के कमज़ोर हो जाने की वजह से इनका बहुत मुश्किल हो जाता है। विज़न के कमज़ोर, जैसे चले आ रहे हैं, ब्लैंक है बिल्कुल, क्योंकि सामने वाला आदमी दिख नहीं रहा है, और उससे क्या होता है कि पहचानते नहीं हैं, और ये सारी डिसीज बहुत नज़र, अरे तुम हो, हम पहचाना ही नहीं, दूर से न समझ में ही नहीं आया। तो दीज टाइप्स ऑफ, जब रिपीट करता है ये इसकी क्वांटिटी जब बढ़ती है तो बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक जो परेशानियां हैं वो आने लगती हैं, और जिससे आदमी का एडजस्टमेंट डिस्टर्ब होता है और मैल एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ जो हैं इसमें आती हैं आपको बहुत साफ साफ। अब जो है क्या कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डिमेंशिया। सबसे पहला तो है एज, आपका एजिंग पीपल को ये होता है बहुत ज़्यादा। छोटे लोगों में ऐसे छोटे कम उम्र के लोगों में इस तरह के सिम्टम्स तब डेवलप करते हैं जब किसी तरह की ब्रेन इंजरी हो जाए, या ब्रेन ट्यूमर, या सो मेनी प्रॉब्लम्स, या ब्रेन के पार्ट्स में किसी तरह का कट इंजरी या उसमें मैल फंक्शनिंग हो जाए, तब होता है। लेकिन इसका सबसे पहला जो डिमेंशिया का है वो है आपका एज। ये रिस्क फैक्टर डिमेंशिया के लिए है। और दूसरा है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, अगर परिवार के और में पहले भी ये इस तरह का देखा गया है तो आगे भी इसके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। और पुअर हार्ट हेल्थ, हाई ब्लड प्रेशर वालों को, हाई कोलेस्ट्रोल एंड स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं डिमेंशिया को बढ़ाती हैं। तो ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, इमोशनल फंक्शनिंग आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में रहती है, तो वहाँ पे इसका। और ट्रॉमा, अगर ट्रॉमेटिक, ये मैंने कहा कि कम उम्र के लोगों में भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं ड्यू टू द जिसे
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई इंजरी जो है, आप ब्रेन इंजरी या ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो आपको इंजरी के टाइम नहीं दिखता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम आया है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ब्रेन इंजरी का असर, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो है, जो ट्रॉमा लगा है, वो बाद में एजिंग के साथ साथ दिखने लगता है कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ख़त्म हो रही है और उसके बाद से रिस्क बढ़ जाता है। जिन लोगों को पहले चोट लगी उस वक्त कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो है उसका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है कि द पर्सन बिकम प्रोन टू द डिमेंशिया हो जाता है। तो ये रिस्क हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं। ये एक एजिंग प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग इससे निकल जाते हैं। 34 से 35% लोगों को ही इसमें डिमेंशिया में माना गया है, एज 65 प्लस वालों को। लेकिन रिसेंट टाइम में जो डाटा आ रहा है उसमें एज लिमिट बहुत नीचे आ गई है, रेंज जो है वो बहुत नीचे आ गया है। तो इन सब बातों के साथ मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। बाय इन दिस वीडियो।